आप उसी बात पर आ जाएं, पुरानी बात पर, जिन बातों को लेकर अपनी चर्चा कर रहे हैं। अब मैं हूं दार्शनिक, जब वेद मंत्र मेरे सामने आता है फिर मैं वही गुरु शिष्य का संवाद लगाता हूं। विषयत्वा ऊर्जेत्वा वाजवस्था देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि, यहां तक कल व्याख्या अपने कर दी थी। अब वेदांत की प्रक्रिया आरंभ हुई। आप्यायध्वंगन्या इंद्राय भागम, अप्यायध्वं अगन्य। गुरुदेव आपकी कृपा, ईश्वर की दया, मेरा अपना पुरुषार्थ है। कुछ कुछ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, प्रस्थानत्रयी तो पढ़ ली गई। अब आत्मदर्शन की प्रक्रिया क्या है? अब आत्मदर्शन की प्रक्रिया ही भगवान वेद बतला रहे हैं गुरुदेव के मुख से शिष्य के प्रति। गुरुदेव बोलते हैं आप्यायध्वं अगन्या। एक वृत्ति, एक ज्ञान जब आपके हृदय में पैदा होता है, दूसरा ज्ञान आकर उसकी हत्या कर देता है। ये दार्शनिक सिद्धांत है। आपको पहले घट का ज्ञान हुआ, यूं ही पट का ज्ञान हो, घट का ज्ञान चला जाएगा और पट का ज्ञान उसका स्थान ले लेता है। ये सब क्षणिक पदार्थ कहलाते हैं। एक क्षण में उत्पन्न होते हैं, दूसरे क्षण में रहते हैं। दूसरे क्षण जब रहते हैं, एक दूसरा ज्ञान आ जाता है, उसका दुश्मन वो पहले को नष्ट कर देता है और उसका स्थान खुद ले लिया करता है। ये न्याय विशेष की प्रक्रिया है। वेदांत भाष्यकारम में भी इस पर विचार किया है, पर उस विषय में जाने की तो अपने को जरूरत नहीं। क्यों, विद्वानों से भी मैं कह देता हूँ। जब बेंगलुरु में गया, कुछ विद्वान कहते वेद पौरुषेय है, अपौरुषेय है, शब्द नित्य है या अनित्य है। तो मैंने उनसे नम्र प्रार्थना की कि इस विषय में आप मुझसे भी अधिक परिश्रम किए हुए, तो मैं क्या आपसे विचार करूं। पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर शब्द अनित्यता को देखना तो न्याय दर्शन, न्याय वार्तिक, तात्पर्य टीका, कंदली, किरणावली, न्याय कुसुमांजलि, ये सब देख डालिए। अगर अपौरुषेय तो देखना है तो जैमिनी न्यायमाला है, शाब्र भाषा, श्लोक वार्तक है, तंत्र वार्तक है, शास्त्र दीपिका है, भट्ट दीपिका है, प्रकरण पंचिका है। अगर वेदांत के ढंग का पौरुषेय देखना हो, चित्त सुख में लिखा है श्रुति नाम ईश्वरा जन्म केवलम श्रुति सुश्रुतम महानांतरोपलब्ध अर्थे रचना तू नमीयते, तो चित्त सुखी वगैरह को देख डालिए। और वेदांत दर्शन में भी देवताधिकरण में ये विषय आता है नित्यत्व वगैरह, इन ग्रंथों को देख डालिए। अब पृष्ठ पेश क्यों किया जाए? मैं तो भिक्षु हूँ, भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती। आप मुझे यही भिक्षा करें दें कि वेद के खोज कार्य में, गवेषणा में कुछ आप हमारा साथ दें और अपना सहयोग दें। शास्त्रार्थ का लक्ष्य नहीं, केवल भिक्षु का तो काम भिक्षा मांगने, मैं तो सहयोग की भिक्षा के लिए आया हूँ। बड़े सब प्रसन्न हुए और वचन भी दिया कि जो कुछ आप चाहेंगे हम सहयोग देंगे। अस्तु। अप्यायध्वं अगन्या, अगन्या का अर्थ क्या है कि दूसरी वृत्ति आकर जिसका तिरस्कार न कर सके। आप श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, इतने में आपका लड़का आ गया खेलता हुआ, चित्र कृष्ण दर्शन तो वहीं रहेगा, लग गया उस लड़के की ओर देख, तो वो कृष्णाकार वृत्ति का तिरस्कार हो गया। एक ज्ञान लगातार चल रहा है, उसमें दूसरा ज्ञान अगर बीच में आ जाता तो पहले ज्ञान का तिरस्कार हो जाता है। तिरस्कार क्या, वो भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। लगातार एक ज्ञान चले और दूसरी वृत्ति उसमें विधान न डाल सके तो अगन्या का अर्थ है विजातीय प्रत्यय तिरस्कर्तुम अशक्या। विजातीय प्रत्यय जिसका तिरस्कार न कर सके, ऐसा जो सजातीय ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह है उसको आप्यायध्वं, उसको पुष्ट करो। अर्थात श्रवण मनन पूर्वक निध्यासन के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति का सतत प्रवाह जारी करो, निरंतर अखंड ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे। कहते फिर ये तो हुई ज्ञान की दशा, श्रवण मनन ध्यान के द्वारा ब्रह्मा सतत प्रवाहिनी ब्रह्माकार वृत्ति का संपादन करो। पर केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा।
इंद्राय भागम, इंद्राय ये षष्ठी चतुर्थी षष्ठी के अर्थ में, इंद्र से भागम भक्ति कुरुत, और भगवान की भक्ति करो। गीता में पढ़ा होगा ना, भगवत भक्ति सहित श्रवणादि विचार ही आत्मदर्शन का साधन है, ऐसा मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं। और मैं तो और भी कुछ इसके आगे बढ़ा हुआ हूं। मैं ये नहीं मानता केवल ज्ञान से मोक्ष है या केवल भक्ति से मोक्ष है। वैष्णव लोग भक्ति से मोक्ष मानते हैं, हमारे अद्वैताचार्य ज्ञान से मोक्ष। मेरा पक्ष है कि ज्ञान भक्ति के समुच्चय से मोक्ष है, और ये मेरा पक्ष नहीं है। ये जितने महाराष्ट्र के संत, ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ गुरु रामदास और तुका जी, और हमारे गुरु नानक श्री चंद्र जी महाराज, जितने संत महात्मा हैं, तिलक जी ने भी लिख दिया कि संतों का पक्ष भक्ति समुचित अद्वैत है। तो वेद के देखने से पता चला कि संतों का मत ही नहीं, ये संतों ने वेद से ही लिया। यहां साफ ही लिखा, आप्यायत दूंगा धन्य, वजाति वृत्ति प्रवाह से रहित सजाति वृत्ति प्रवाह रूप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, और इंद्राय भागम, साथ ही इंद्र की भक्ति करो। तब ज्ञान भक्ति दोनों के मेल से तुम्हें ब्रह्म भाव की या मुक्ति की या मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब थोड़े से शब्दों में कह दूं, आवरण दो हैं, एक अविद्या एक माया। एक प्रकटार्थकार हुए हैं, उन्होंने विद्या माया का ईशित भेद माना है। वो कहते हैं अविद्या त्रिगुणमयी है प्रकृति, जिसको हम समष्टि विद्या कह दें या माया कह दें, उसका एक देश है अविद्या। और फिर एक नए आए हैं, वही एक अचार, उनका नाम नहीं लिखा, आवरण शक्ति है अविद्या और विक्षेप शक्ति है माया। फिर पंचदशीकार आए, मलन सत्व प्रधान है अविद्या और शुद्ध सत्व प्रधान है माया। और संक्षेप शारीरिक कार में भी अंतःकरणोपहत और अविद्योपहत मानकर अंत में अंतःकरण का अपने कारण शरीर में लय होता है, तो अंत में वो ही व्यष्टि विद्या जीव की उपाधि और समष्टि अविद्या जो है ईश्वर की उपाधि। इस तरह के ये चार मत सिद्धांत ले संग्रह में आते हैं। और एक पंचम चित्सुखाचार्य के गुरु हुए हैं ज्ञानोत्तम, उन्होंने एक पंचम मत भी लिखा है, अविद्या के तीन आकार मान लिए। एक है प्रातिभाषिकत्व पारमार्थिकत्व कल्पकाकार, और एक है व्यवहारकत्व कल्पकाकार, और तीसरा है प्रातिभाषिकत्व कल्पकाकार। तो पारमार्थिकत्व कल्पक प्रातिभाषिकत्व कल्पकाकार का तो नाश होता है ज्ञान से, व्यवहारकत्व कल्पकाकार जिसको हम माया कहते हैं उसका विनाश होता है भक्ति से। पर ये तो एक दार्शनिक झंझट सा है, हम तो सीधी बात आपको बतला दें। गऊ बाड़े में चली गई बछड़े के मुंह में, ग्वाल ने खूंटे से रस्सी के तरफ उसको बांध दिया। अब ये जंगल में चरती हुई गऊ बाड़े में क्यों आई? उसका जो व्यष्टि स्नेह है ना अपने बछड़े के साथ, वो बछड़े का स्नेह उसको बाड़े में ले आया। अब ये बछड़े का स्नेह रूप जो व्यष्टि बंधन है, इसको तो गऊ स्वयं दूर कर सकती है, क्योंकि थोड़ा बछड़ा बड़ा हो गया फिर उतना स्नेह नहीं रहता। पर ये खूंटे के साथ रज्जू के साथ जो बांधी गई है तो गोपाल ने बांधी है, जब तक गोपाल की कृपा न होगी गऊ बंधन मुक्त हो नहीं सकती। यही दशा हमारे साथ। व्यष्टि बंधन विद्या को हम ज्ञान के द्वारा दूर हो सकते हैं, पर माया रूपी रज्जू के साथ जो बांध रखा है उस गोपाल कृष्ण ने, जब तक वो माया रूपी बंधन को नहीं तोड़ेगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर ही कल्याण कर सकते हैं, न केवल ज्ञान न केवल भक्ति से काम चलेगा। दूसरा दृष्टांत भी ले लें, आपकी आंख में जरा सा धूली पड़ गई, आप जल से उस आंख में जल डाल दें, धूली निकल गई, ये तो अपना काम हो गया, व्यष्टि बंधन था। अगर उसमें भगवान की इच्छा से दैव प्रेरणा से मोती आ गया, पटल आ गया, अब उस पटल को तो डॉक्टर, उसके लिए तो डॉक्टर की शरण लेनी होगी। ये विद्या तो धूली, इसको तो हम ज्ञान रूपी जल से निकाल देंगे, पर वो जो माया रूपी पटल पर्दा पड़ा है उसको तो डॉक्टर ही दूर करेगा, वो गोपाल कृष्ण।
इसीलिए गीता में साफ कह दिया, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, कि मैं हूं तो स्वयं प्रकाश, फिर भी लोगों को मेरे दर्शन क्यों नहीं होते? कहते योग माया ने मुझ पर पर्दा डाल रखा है। अब इस विषय को हम लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कह दिया। और हमारे प्रथम पुष्प जो गंगेश्वर ग्रंथमाला का है, उसमें वेद सूता गीता का तात्पर्य इस लेख में इसका बहुत स्पष्टीकरण लिख दिया गया। खैर, यहाँ अप्यायद्वगन्या से ज्ञान, इंद्राय भागम से भक्ति, दोनों का परिचय दिया। अब उसमें जो त्रुटियां हैं ब्रह्माकार वृत्ति में, जिन्हें हम प्रतिबंध कहते हैं, वर्तमान प्रतिबंध 4 तरह का है। विषय प्रतिबंधो वर्तमान विषयाशक्ति लक्षण, प्रज्ञा मानदेन कुतर्कश्च विपर्जय दुराग्रह। सुरेश्वराचार्य वार्तक का ये श्लोक है और उद्धृत की है पंचदशी। खैर, दूसरी सीधी सादी भाषा में विषयाशक्ति एक प्रतिबंध है। दूसरा क्या है? असंभावना। ये 2 तरह की है, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, और विपर्जय दुराग्रह के विपरीत भावना। अब ये 4 प्रतिबंध हो गए वर्तमान। वैसे अतीत प्रतिबंध भी होता है, आगामी प्रतिबंध भी होता है, जाने दो उस लंबी चौड़ी चर्चा को। इतना आप समझ लें, एक तो विषयाशक्ति, और दूसरा प्रमाणगत संशय, तीसरा प्रमेयगत संशय, चौथा है विपर्जय, जिसको विपरीत भावना कहते हैं। तो आपको जो मालूम होगा, श्रवण से होता है प्रमाण का संशय दूर, मनन से होता है प्रमेय संशय दूर, विपरीत भावना से दूर हो, ये निध्यासन से होती है विपरीत भावना। और निध्यासन से क्या होता है कि वो वृत्ति का प्रवाह चल पड़ता है, बीच में किसी वृत्ति का उदय नहीं होता, वो ही ब्रह्माकार वृत्ति सतत चालू रहती है। इसी बात को यहाँ कहा प्रजावती। वो ब्रह्मा वृत्ति कैसी हो कि प्रजा नाम है संतान का, प्रजा स्यार संतो जने, प्रजावती में संतानवती, वो संतत हो, निरंतर उसका प्रवाह चलता रहे। तो जब निरंतर प्रवाह चलेगा निध्यासन की कृपा से, तो अपने आप ही विपरीत भावना का उदय न होगा। निध्यासन विपरीत भावना को दूर कर देगा। प्रजापति इस कहने से निध्यासन के द्वारा जो विपरीत भावना का निराश होता है, उसी की यहाँ सूचना दी गई। प्रजावती अनवीवा अयक्षमा। अनवीवा क्या है? अमीवा नाम है छोटी व्याधि का, तो संशय जो है छोटी व्याधि है, और यक्षमा जो रोगराज कौन है? विपरीत भावना। इन दोनों को हटाना है। तो अनवीवा मैंने संशय से रहित, अर्थात श्रवण मनन के द्वारा यहाँ प्रमाण प्रमेय संशय को दूर कर दिया गया, और अजक्षमा मैंने विपरीत भावना को दूर कर दिया गया। तो असंभावना, जिसका नाम प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय कह सकते हैं, और विपरीत भावना, इन क्षुद्र व्याधि और महाव्याधियों से रहित और सतत प्रवाह जिसका चालू है, ऐसी जो वृत्ति है ब्रह्माकार, उसका संपादन करो। ये गुरुदेव ने वेदांत प्रक्रिया शिष्य को बतलाई। गुरु के शिष्य कहते हैं महाराज करेंगे। ये तो बहुत दूर की बात कह रहे हो, अभी हम तो मैट्रिक में ही पास नहीं हुए। पहला प्रतिबंध विषय शक्ति ही दूर नहीं हो रहा। तो गुरु कहते हैं माँ अवस्थेन ऐशत माँ अग्शंसा। ये जो तुम्हारा अनिष्ट करने वाले क्रोध लोभ आदि, और ये जो चोर हैं रागादि, ये रागादि चोर और काम आदि अग्शंसक, ये कहते माँ ईशित, ये तुम्हारे पर प्रभाव मत डालें, अर्थात तुम्हारे हृदय से ये रागादि जो तस्कर हैं ये सदा के लिए भाग जाएं। वही दशम स्कंद अध्याय 14 ब्रह्मा जी कहते हैं तावद रागादे अस्तेन तावद कारा गृहं गृहं तावन मोहांग्री निगड़ो यावत कृष्ण न ते जनः। जाकर ये तपश्चर्या करता हुआ अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकेगा। यानी विषयाशक्ति का बंधन इसको जकड़े रखेगा। विषयाशक्ति कब दूर होती है? जब भगवत भक्ति हो, और भगवत भक्ति के होते ही फिर इसमें संयम शमदम आदि साधन अपने आप आ जाते हैं। उसी का निर्देश करते हैं अस्मिन गोपतु ध्रुवा स्यात्। ये जो गोपति है ना गोपाल कृष्ण, इसमें ध्रुवा स्यात्, इसमें तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात कृष्ण भक्ति कृष्ण
प्रभु की अनन्य भक्ति का संपादन करो। गीता में इसी ध्रुवा की व्याख्या बार बार की, अनन्य चेता सततम, अध्याय 8 श्लोक 14, मई चानन योगिन भक्ति रव्य विचारणी, ये है 13वां अध्याय, श्लोक शायद 9 या 10 होगा। और मांझ जो विचारिण भक्ति योगेन सेवते, गीता